प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। इस दौरान बच्चों से मिलकर पीएम मोदी बहुत खुश नजर आए। वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चियों ने सीएम योगी की कलाई पर राखी बांधी। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की घोषणा के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सभी गरीब और मिडिल क्लास का जो माँ बहन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। सिलेंडर पार सिलेंडर में 200 रुपया करके उसमें कटौती की हैं। सिर्फ वही नहीं है, उज्ज्वला योजना उन्होंने 400 रुपया करके सब्सिडी दे रहा है और उसी वही है उज्ज्वला योजना में नया 75 लाख का और भी कनेक्शन देने का घोषणा की है और इससे हमारा त्रिपुरावासी खास करके हमारा जो माँ बहन है बहुत ही उनको सुविधा होंगे और इसीलिए त्रिपुरावासी के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम ने नीचे उतरकर अपने काम में जुटा हुआ है। प्रज्ञान अब तक 1 टेराबाइट से अधिक डेटा भेज चुका है। साथ ही चंद्रमा की सतह के टेम्परेचर प्रोफाइल को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी हैं। अब तक विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें भेजी थी। वहीं अब पहली बार प्रज्ञान ने विक्रम की तस्वीरें खींची हैं, जिसे इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। See, PSLV is a trusted workhorse of ISRO and it's going to be used now in the launching of Aditya L1. Aditya L1 has to find its place eventually at a point called L1 or Lagrange 1, which is a point between the Earth-Sun line in the direction of the Sun, about 15 lakh kilometers from the Earth. So that's where the Earth and Sun's gravity balance each other, and around is a point which is not a mass but just a point. Aditya L1 is going to be in an orbit and will be facing the Sun all the time, and then take observations and pass them on to ground stations of ISRO. But apart from this, PSLV rocket has been used for most of the launches by ISRO. It is a trusted workhorse, as they call it, and its design goes back to 1968 when Incospar was wanting to develop its own satellite launch vehicle. So there were 6 designs ready, and Dr. Vikram Sarabhai liked the design number 3, which was called SLV-3. So Dr. Abdul Kalam was roped in to develop it further, and that's how SLV-3 came into being, and then it was used for launching Rohini satellites in space, but SLV-3 had a limitation of payload mass of around 40 to 50 kg. Further development, eventually first it became augmented satellite launch vehicle. After that it became polar satellite launch vehicle, and its carrying capacity, rather payload bearing capacity was increased. Now PSLV can take about 3200 kg in low Earth orbit and about 1400 kg in geostationary orbits. भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग ने भारत के प्रत्येक नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हां, यह इसरो की वैज्ञानिक टीम में शामिल कई वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि भारत चंद्रमा पर अपना यान पहुंचाने में सफल रहा है। लेकिन कुछ फर्जी लोग देश की इस अभूतपूर्व सफलता को अपनी फर्जी प्रसिद्धि के लिए प्रसारित करते नजर आए। बता दें कि पुलिस की सूरत अपराध शाखा ने 30 अगस्त को इसरो में वैज्ञानिक होने का झूठा दावा करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच द्वारा इसरो को संपर्क किया गया और इसरो की तरफ से एक प्राथमिक ऐसा निवेदन मिला कि ये जो लेटर बनाया गया है वो एक फेक है। उनकी तरफ से ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया गया और एक डिटेल रिप्लाई वो कुछ ही दिनों में हमें देंगे। फिर कल क्राइम ब्रांच ने मितुल त्रिवेदी को अपने चौक बाज़ार ऑफिस में बुलाया था और काफ़ी डिटेल पूछपरछ उसकी की गई
आज ये एस्टेब्लिश हो गया है और उसने कन्फेस भी किया है कि उसने जो ये लेटर बनाया है ये फेक है। वो ये लेटर इसलिए बनाया है, वो ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता है, उसको लगा कि मैं अगर ऐसा लेटर जो चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स को दिखाऊंगा तो उससे उनके और ज़्यादा बच्चे पढ़ने आएंगे। इसको ध्यान में लेके क्राइम ब्रांच में आईपीसी 465, 467, 468, 471, 419 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तपास एसओजी द्वारा की गई है और एसओजी इसको कुछ ही समय में इसको अरेस्ट करेगी और फिर आगे की कार्रवाई करेगी।